हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल सम क्लासेस पर। मैं संपत मुदर आज आप लोगों को क्लास 10th का एक नया चैप्टर यानी कि बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक बहुपद क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, सारे चीज के बारे में हम लोग इसमें बताने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखें तथा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सम क्लासेस को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ज्यादा तामझाम ना करते हुए हम पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद शुरू करते हैं। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ तो चलिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना शुरू करते हैं। बहुपद का मतलब क्या होता है? बहु माने क्या होता है? बहु या तो पॉलिनोमियल जो होता है तो पॉली है ना, ये दोनों का मीनिंग हो क्या होता है? ये दोनों का मीनिंग होता है बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है ना। और ये पद हो या नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स मतलब होता है पद। ठीक है, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पद है यानी टर्म है, उसको किसको हम लोग टर्म यानी पद कहेंगे। ठीक है ना। तो सर देखेंगे हम लोग टर्म कैसे बनता है। ठीक है ना, बहुपद में सबसे इंपॉर्टेंट पद चीज है, ये पद है यानी कि टर्म्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। तो क्या होता है ये पद जो है वो दो चीज से बना होता है। क्या चीज से बना होता है? दो चीज से बना होता है। एक चीज जो होता है, एक चीज होता है वो रियल नंबर होता है। वो क्या होता है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है? वास्तविक संख्या, चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, माइनस हो प्लस हो, लेकिन वास्तविक संख्या होना चाहिए। चाहे कि 1 2 3 4 है ना, √2 2/5 3/7 कुछ भी होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद ये जो होता है, ये सेकंड पार्ट जो होता है, ये होता है क्या? ये होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल मतलब क्या होता है? हम लोग हिंदी में उसको चर मान बोलते हैं। चर मान, तो चर मान हम लोग किसको बोलते हैं? हम लोग इससे पहले भी क्लास 8 में एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हैं, है ना। तो हम लोग अलजेब्रा जहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो चर मान मतलब होता है कि ऐसा चीज जिसका मान जो है, जिसका जो वैल्यू होता है वो समय के साथ बदलता है। ठीक है ना। वो क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए बी सी कुछ भी। हम लोग ये सब जिसका मान फिक्स नहीं होता वो बदल सकता है, वो हो गया मेरा चर मान यानी कि वेरिएबल। ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म्स जो भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 √2 √5 कुछ भी। ठीक है ना। जैसे कि मान लो यहाँ 2 है और यहाँ अगर x है, ठीक है, ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई में रहता है। किसमें रहता है? मल्टीपल में रहता है, यानी कि गुना में रहता है। 2 गुना x क्या हुआ? 2x हुआ। अब बोलेंगे किसको हम लोग को पद बोलेंगे, तो पद में ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, रियल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, है ना, ये सब रह सकता है। लेकिन ये जो x है ना, ये x जो है, ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल के बारे में हम लोग कुछ जानना पड़ेगा। इस वेरिएबल का पावर के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा? इस वेरिएबल का पावर यानी घातांक जो होगा वो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पावर का जो घातांक है वो 0 से लेकर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि पूर्ण संख्या या तो प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव यानी कि पावर में माइनस अगर रहे, जैसे कि x का पावर -2, तो ये पद हमारा नहीं कहलाएगा। x का पावर में अगर माइनस रहेगा, यानी घातांक अगर माइनस रहेगा, कुछ भी रहेगा, -2 -3 -5 कुछ भी रहेगा, तो वो मेरा पद नहीं कहलाएगा, टर्म्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद हम लोग जानने से पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये जान लीजिएगा तो आसानी से आप बहुपद को जान सकते हैं कि कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो ये पद ही नहीं है, तो पद नहीं है तो ये बहुपद होगा कैसे? उसी तरह अगर y का मान दिया हुआ रहे 1/2, क्या दिया हुआ रहे? 1/2, या y का मान दिया हुआ रहे 2/3, इस तरह से, तो इसको हम लोग पद में नहीं रखेंगे। यानी कि जो पावर होना चाहिए वो पावर मेरा फ्रैक्शन में या तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि बहुपद जो है यानी कि कोई भी ये है उसका घात निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? घात निकालना सीखेंगे। घात
मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उसका घात बोलते हैं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या तो बहुपद का घात, क्या बोलते हैं, बहुपद का घात या तो घातांक, ठीक है ना। तो किसी भी बहुपद, कोई बहुपद दिया हुआ है, मान लो 4 × x², ठीक है, एक दिया हुआ रहा है मान लो 3x² y, एक दिया हुआ मान लो 4x² y² z, ठीक है, एक दिया हुआ है मान लीजिए कि 6xy z। तो इसका घात हम लोग कैसे निकालेंगे, इस बहुपद का यानी ये पद सब का इसका घात कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म्स जो है इसका कोई रोल नहीं है। कांस्टेंट टर्म जो है रियल नंबर जो भी है इसमें मल्टीप्लाई में, गुना में, उसका हम लोग कोई रोल इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने में या तो बहुपद का घात निकालने में किसी तरह का कोई रोल हम इसमें नहीं देखेंगे। हमको देखना है इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल का जो पावर है, इस वेरिएबल का जो पावर है वही इसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। ये 4x² का घात कितना हो गया, 2। यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल था यानी चर मान एक था x, उसका स्क्वायर था, उसके पावर में 2 था, तो वो हो गया उसका घात। लेकिन यहाँ पर 2 है, एक x है और एक y है, तो इसमें x का पावर 2 है, y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो देखिए घात निकालना एकदम आसान है, क्या करेंगे, क्या होगा, डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो कितना होगा, 2 + 1, यानी कि जितने भी वेरिएबल रहेंगे सबके पावर हम लोग ऐड कर देंगे, सबके घातांक को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, यानी 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3x² y का पावर 1 का डिग्री क्या हो गया, मेरा 3 हो गया। उसी तरह 4x² y² z, ठीक है ना, तो 2 2 4 और z का पावर में 1 है, ठीक है ना। तो इसका जो घात होगा भैया, घात जो होगा या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा, तो क्या होगा, 2 + 2 + 1 यानी कि 5, ठीक है। इस तरह से किसी भी पद का, किसी भी बहुपद का घात निकालते हैं। ये जो टर्म है 6yz, क्या है, 6yz, तो इसका मेरा घात कितना होगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि किसको हम लोग, कैसे हम लोग घात निकालते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए कि 7 है, क्या है, 7। अब इसका घात कितना होगा, एक पद दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ 7। अब ये पद है या नहीं है, हम कहेंगे ये पद है। अब बोलेंगे कि सर आप तो कहते कि 2 टर्म होता है, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है मेरा वेरिएबल। यहाँ तो आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा, लेकिन हम कहेंगे यहाँ भी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि उसका घातांक जो है 0 1 2 3 कुछ भी हम बोले थे, तो 0 भी है, और किसी का पावर में 0, सपोज दैट यहाँ x का पावर में 0 है, तो x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि 7 × 1 बराबर कितना हो गया, 7। तो 7 है, इसका मतलब उसमें भी एक वेरिएबल है, x का पावर कितना है, 0 है। तो इसका घात कितना होगा मेरा, इसका घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x का पावर या y का पावर या z का पावर कोई भी पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं, उसका पावर कितना है, 0 है। इसका मतलब इसी तरह से हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या तो बहुपद का घात हम निकाल लिए, ठीक है। ये बहुपद का घात निकल गया। इस तरह से बहुपद आप समझ लिए कैसे बहुपद का घात निकलता है, कैसे पद होता है, ठीक है ना, बहुपद। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, यानी बहुपद को डिफाइन करेंगे। तो बहुत सारे पद, जैसे कि मान लीजिए कि ax⁴n है, bx⁴n-1 है, cx⁴n-2 है, प्लस डॉट डॉट कुछ भी है। तो बहुत सारे जो पद हैं वो एक दूसरे से प्लस या माइनस, प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, जोड़ या घटाव के संबंध में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि ax² + bx + c, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। बहुत सारे पद एक दूसरे से प्लस या माइनस, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि 5x² y + y 4y - 3xy, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाया, बहुपद कहलाया। मतलब बहुत सारे पद जो है एक दूसरे से जोड़ या घटाव, प्लस या माइनस के संबंध में जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
बहुपद कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के बारे में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। बहुपद आप जान गए एकदम नीट एंड क्लीन। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आके हमको पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है बहुपद का घात। बहुपद कोई है, उस बहुपद का क्या निकालेंगे, घात निकालेंगे। बहुपद का क्या निकालेंगे, घात। जैसे कि हम क्या बोले कि 5x² प्लस 6x प्लस 7, ये एक मान लीजिए ये है। दूसरा है मान लीजिए क्या कि 4y³ प्लस 3y प्लस 6। तीसरा नंबर है मान लीजिए एक और क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है मान लीजिए कि 6xy² प्लस 5x² प्लस 6z, ठीक है। इस तरह से बहुपद अलग अलग दिया हुआ है। और एक ले लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, उसके लिए भी जानना जरूरी है। तो उसको कहते हैं मान लीजिए कि एक 2 3 नंबरों, एक 4 नंबर सवाल लेते हैं 4x प्लस y, ठीक है। ये है मान लीजिए ये इस तरह का आपका बहुपद दिया हुआ है। इसका घात निकालना है। क्या निकालना है, घात, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम क्या बोले थे, किसी भी पॉलिनोमियल का पहले हम वेरिएबल देखेंगे। तो वेरिएबल क्या है, x। इस x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, सबसे ज्यादा घातांक। हाईएस्ट पावर कितना है मेरा, तो हाईएस्ट पावर मेरा 2 है। इसलिए घात जो होगा यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नंबर 1 इक्वल टू 2, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल का घात मेरा 2 हुआ। अब इस पॉलिनोमियल का घात कितना होगा, इसमें वेरिएबल क्या है, y है, और y का सबसे अधिक घातांक कितना है मेरा 3 है। इसलिए इसका घात बोलिए या इंग्लिश में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलिए, आपका 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ y है, यहाँ सिर्फ x है, ठीक है, यहाँ पर z है। तो यहाँ पर का पॉलिनोमियल का इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 2 है, इस पद का घात 1 प्लस 2 यानी कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो इसका घात जो होगा, इसका जो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसी तरह इसमें देखिए ये 1 है, यहाँ भी 1 ही है पावर में, तो इसका भी घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 1, ठीक है ना। इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का घात आप निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोग बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होता है, बहुपद में पद जाने, पद क्या होता है, उसके बाद उस पद का घात कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग जानेंगे कि बहुपद का घात कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद का घात निकालना सीख गए तो उसी के आधार पर बहुपद का प्रकार होता है। यानी कि जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक कहते हैं, जिसका घात द्वि होता है, उसको 2 होता है उसको हम लोग द्विघात बोलते हैं, जिसका घात 3 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात बोलते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, जैसे कि ax प्लस b, तो x का पावर यहाँ 1 है, मैक्सिमम घात कितना हो गया, वहां मेरा 1 आ गया। इसका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद है ये, क्योंकि इसका घात 1 है। इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं 3x प्लस 5, ठीक है ना। तो यहाँ x का पावर 1 है। 4x प्लस 6, तो यहाँ भी पावर में कौन कितना है, 1 है। तो ये हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका घात मेरा कितना हो, 2 हो, जिसका घात मेरा कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 5x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना। यहाँ पर घात अधिकतम घातांक मेरा 2 है, 4y² प्लस 3y प्लस 6, है ना। तो यहाँ पर मेरा कितना है, घात यहाँ 2 है, इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, ये भी मेरा क्या होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा क्योंकि इस बहुपद का घात हमारा कितना है, 2 है। और ऐसा बहुपद जिसका घात हमारा 3 होता है, ऐसा बहुपद जिसका घात हमारा कितना होता है, जिसका घात 3 होता है, उसको हम लोग त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 6x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 7, तो ये मेरा जो अधिकतम घातांक है वो मेरा 3 है। इसलिए इस बहुपद हम लोग त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत हमको नहीं होना चाहिए। जिसका घात, जिस बहुपद का घात 1 होगा
उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 होगा उसको कहेंगे द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 होगा उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। मतलब जिसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेगा। इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का टाइप्स कितना होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, इस सारे के बारे में हम लोग जान गए। अब हम अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या तो हम लोग क्या कहते हैं उसको बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए कैसे शून्यक निकालना सीखेंगे, तो उसका हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ देते हैं। जैसे कि ये ax है प्लस b, ठीक है ना, इसका शून्यक निकालना मतलब इसका जीरो निकालना, तो इज इक्वल टू हम लोग यहाँ अगर जीरो देंगे तो ax बराबर क्या होगा, माइनस बी होगा, यानी x बराबर जो होगा वो माइनस बी बटा ए होगा। तो किसी भी रैखिक बहुपद का जीरो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, इसमें माइनस बी, यानी b क्या है मेरा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म है मेरा, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइडेड बाय ए क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है, मतलब क्या हुआ कि अचर पद माइनस ऑफ अचर पद डिवाइडेड बाय x का गुणांक, ये हमारा कहलाया, किसका कहलाया, ये हमारा कहलाया रैखिक बहुपद का जीरो। रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालेंगे माइनस ऑफ अचर पद डिवाइडेड बाय x का गुणांक, ठीक है। तो ये हमारा रैखिक बहुपद का जीरो या रैखिक बहुपद का शून्यक ऐसे निकालते हैं। इसके बाद जो मेन क्लास 10th में पढ़ना है वो है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये दोनों का हम लोग कैसे शून्यक निकालते हैं उसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, तथा इन स्क्रीन पे जो वीडियो इसके बाद वाला वीडियो आएगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए रहेंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर से जरूर देखिए तथा लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से हम क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।